हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। क्या है टॉपिक? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ हमने जो क्वाड्रेटिक वर्ड लगाया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये 9th और 10th में मिलेगा, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको 7th और 8th में भी मिलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 7th 8th वाले भी अब समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 10th में सेकंड चैप्टर है जिसमें हम जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के। 9th में सेकंड चैप्टर है, वो भी पॉलिनोमियल का है, तो उसमें भी हमें फैक्टर करना है। बहुत ध्यान से समझिए तभी आप सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करना। मैं आपको इनिशियली बहुत आसानी से बता रहा हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। क्लियर? स्किप मत करिएगा, ओके। तो देखिए, पहला हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y² माइनस 7y प्लस 12, और सेकंड पॉलिनोमियल लिखा है z² माइनस 4z माइनस 12। इनके अब हम फैक्टर कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि लास्ट टर्म पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। तो ये c जो है लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो यहाँ हम 12 के फैक्टर करेंगे, ओके। और 12 के फैक्टर कब करते हैं? a और c को मल्टीप्लाई करके। a और c को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ac आता है। तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई, यहाँ इसका y² का कोएफिशिएंट 1 है, और 1 इंटू 12, तो यहाँ 12 आ गया। और इस 12 के हमको फैक्टर बनाने हैं, इसी के नहीं, इसका और यहाँ जो कोएफिशिएंट है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लेके आ रहे हैं, तब इसके फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ ये भी देखना है कांस्टेंट टर्म के आगे अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर्स को ऐड करने पर मिडिल टर्म आएगा। ये देखिए, यहाँ बता रहा हूं, कांस्टेंट टर्म के आगे अगर प्लस का निशान है तो फैक्टर्स को ऐड करने पर मिडिल टर्म आएगा। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है, तो यहाँ फैक्टर्स को माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगा। ये दोनों मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं। तो अब मैंने 12 के फैक्टर किए, तो 12 के 3 तक फैक्टर निकले, यानी दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये 3 फैक्टर ही हैं, और फैक्टर इसके नहीं बनेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ मिडिल टर्म क्या है? 7। तो इनमें से जो यूज का है वो देख लीजिए। तो इसमें यूज का कौन सा है? 3 इंटू 4, यानी 3 और 4 और 3 को प्लस करने पर मिडिल टर्म आ रहा है, ठीक है। तो अब इस 7 की जगह पर हमको क्या लिखना है? 4 प्लस 3। तो हमने यहाँ ब्रैकेट में 4 प्लस 3 लिख दिया है इस 7 की जगह पर, क्योंकि ये फैक्टर है 12 का। तो अब ये हमने 4 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो देखिए ब्रैकेट हटाने पर -4 और ये -3, यानी इस ये माइनस और प्लस मिलके यहाँ माइनस हो गए। इस तरह से हमने ये मिल गए, और अब इसमें हमने पेयर बना लिए आगे दो दो के। तो इसमें y कॉमन आ गया, दोनों में हमें y दिखाई दे रहा है। जो भी कॉमन होता है, यानी जैसे हमने एक में आपको बता रहा हूं कॉमन लेने का तरीका, y² है तो y इंटू वाई है, और इसी तरह से 4y है तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू वाई। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? y कॉमन हो गया इसमें आगे के पेयर में, तो हमने ये y कॉमन ले लिया और बचा हुआ ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह से हमने यहाँ भी फैक्टर बनाए दोनों टर्म्स के, 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, एंड 12 का बना दिया तो 3 इंटू 4, ओके। तो ये 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ y बचा, और यहाँ दूसरा फैक्टर 4 बचे, ये 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए, दोनों फैक्टर जो ब्रैकेट में है वो एक जैसे आने चाहिए, ये आप ध्यान से समझिए। अगर ये अलग अलग हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ कॉमन लिया, तो ये y प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट इसी में आगे यहाँ देखिए, z² माइनस 4z माइनस 12, तो यहाँ z² का कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट 12 है।
दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई ए और सी बताया था, तो ए सी है, तो हमने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, फैक्टर यही बने 3, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म क्या है 4 और साइन माइनस का, तो माइनस करने पर यानी डिफरेंस 4 किस में आएगा, ये हम इन तीनों में से देखेंगे। तो यहाँ कौन सा है, ये वाला 2 into 6, यानी 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में हमने 6 - 2 लिख दिया, ठीक है। हमने लार्जर नंबर, बड़े नंबर यानी 6 में से 2 माइनस किया तब 4 आया, तो हमने 6 - 2 लिखा। ओके, 6 - 2 लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाया तो z² - 6y और माइनस माइनस प्लस 2y - 12। इसी तरह से हमने ये दो के पेयर बना लिए और फिर इनमें से कॉमन लिया। तो जब कॉमन लिया तो z² क्या था, z into z, बहुत इजी से समझिए। और 6z क्या है, 6 into z। ओके, तो z कॉमन आ गया, तो z कॉमन ले लिया, बचा हुआ यहाँ तो देखिए एक z ये बचा, z लिख दिया और दूसरे फैक्टर में 6 बचा, 6 लिख दिया ब्रैकेट में। इसी तरह से हमने यहाँ कॉमन किया इन दोनों के फैक्टर बनाकर, तो यहाँ हमने 2z को हमने देखा 2 into z और फिर हमने 12 को देखा तो यहाँ क्या है 2 into 6, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो ये हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, z - 6, यानी दोनों ब्रैकेट एक जैसे हमको ये मिल गए, ठीक है। तो अब ये मिल गए, ये फैक्टर हो गए, 6 - z कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में और z + 2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म के फैक्टर हो गए। इसमें समझना केवल आपको यही होता है कि a और c यानी कांस्टेंट और इसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसका फैक्टर करते हैं, ना कि केवल इसका। यानी यहाँ कितना है 1 है, ये पहचानिए, तो ये 1 है, 1 और 12 का हमें मल्टीप्लाई करने पर तब हमने फैक्टर किया। इसी तरह से यहाँ 1 होता है और यहाँ 12 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 12, तो इसलिए 12 का फैक्टर। तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स हो गए। क्लियर? अगर आपको रियली अच्छा लगा हुआ है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। क्लियर?